वो लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वे हुलसित हैं, अपने ही फसलों में डूब गए हैं, तुम हुलसित हो, चितकबरी चांदनियों में खोए हो। उनको दुख है नए आम की मंजरियों को पाला मार गया है, तुमको दुख है काव्य संकलन दीमक चाट गया है। इन 3 पंक्तियों में जो व्यंग है, जो कटाक्ष है, उसे आप समझ गए हैं। आसान भाषा में बहुत ही वजनदार बात कही गई है और बाबा नागार्जुन ऐसा ही लिखते थे। अपनी तमाम रचनाओं में बाबा नागार्जुन की एक सहानुभूति उस वर्ग की तरफ रहती थी जो निरंतर कठिनाइयों से जूझ रहा है, और उनके शब्दों के वान उस वर्ग पे चलते थे जिन्हें आप संभ्रांत कह सकते हैं, उनमें चाहे नेता हो या लेखक कवि खुद। जो बात मैं कह रहा हूं उसके समर्थन में बाबा नागार्जुन की लिखी एक कविता की ये चंद पंक्तियां सुनिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद, कौओं ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। कई दिनों तक चूहा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। बाबा नागार्जुन की कविताओं या उनके लेखन की अगर बात करें तो उन्हें हम उनके जीवन की डायरी के रूप में देख सकते हैं। उनके जीवन काल में घटित हुई कोई भी प्रमुख राजनीतिक घटना ऐसी नहीं है जिस पे उन्होंने कलम नहीं चलाया, जिस पे उन्होंने कोई कविता नहीं लिखी, जिस पे उन्होंने कोई कहानी नहीं लिखी। जैसे इस कविता को सुनिए। देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद जब ब्रिटेन की महारानी भारत आई तो बाबा ने एक कविता लिखी और शानदार कविता लिखी। उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुना रहा हूँ। रानी आओ हम ढोएंगे पालकी, रानी आओ हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की। रफ्फू करेंगे फटे पुराने जाल की, रफ्फू करेंगे फटे पुराने जाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बाबा नागार्जुन का असली नाम बैद्यनाथ मिश्र था। बिहार के दरभंगा के वो रहने वाले थे। मैथिली और हिंदी के साहित्यकार थे, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ बता दें कि बाबा नागार्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कविताएं लिखी, उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, यहाँ तक कि बाल साहित्य भी उन्होंने लिखा, लेकिन उनकी कुछ कविताएं लोगों की जुबान पे चढ़ गई। इसलिए बाबा नागार्जुन को जब याद करते हैं तो उनकी कविताएं सबसे पहले आती हैं, उसके बाद उनके उपन्यास या कहानियों की चर्चा होती है। 30 जून 1911 को मधुबनी के सतलखा गांव में बाबा का जन्म हुआ, लेकिन वो ताउम्र बिहार के दरभंगा में रहे और वहीं रहते हुए वो ताउम्र लेखन करते रहे। 5 नवंबर 1998 को बाबा नागार्जुन हमारे बीच से चले गए, लेकिन हमारे बीच उनकी कहानियां, उनके उपन्यास और उनकी कविताएं हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि किसी एक राजनीतिक घटना पे या किसी एक सामाजिक घटना पे या घटनाओं का ही इंतजार क्यों करें, किसी एक समाज का चित्रण करने के लिए किस हद तक उसके साथ जुड़ करके लेखन करना चाहिए। बाबा नागार्जुन को जब आप पढ़ते हैं तो बिहार और बिहार में खास करके जो सीमांचल का इलाका है उसके आसपास की छोटी छोटी घटनाएं बड़े ही रोचक रूप में निकल करके हमारे सामने आती हैं। बाबा की कविताओं का जिक्र हमेशा होता है और इसी वजह से उनके बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो चलते चलते उनकी एक लंबी कविता मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कविता का शीर्षक है बाकी बच गया अंडा। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक तो बाकी रह गए 2। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया एक गद्दी से बाकी बच गया 1। 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा।